सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 के आंसर की के बारे में, जो कि पेपर आज ही आपने दिया है 15 मार्च को। तो इस पेपर के पूरा पेपर सोल्यूशन हम लोग देखने वाले। तो फटाफट अपना पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए और अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए और देखिए आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे आपके आंसर की के। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के बारे में, जो कि है ज्योमेट्री से यानी मैथमेटिक्स पार्ट 2 से। स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में डायरेक्ट एक्सप्लेन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वन का आंसर है सी, सेकंड वन का आंसर है ऑप्शन बी, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वन है इसका आंसर है ऑप्शन ए, और जो फोर्थ वन है इसका ऑप्शन है डी। यानी सी बी ए डी ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा आपका एमसीक्यू का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वन का। नेक्स्ट चलते हैं 1B की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबी इज टू बीसी। तो यहाँ पर हमें थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर बाय पी क्यू स्क्वेयर। ये ऐसा है, इसको हम क्वेश्चन में लिखते हो, आंसर में लिखते हो इक्वेशन 1 देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 16/25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर बाय पी क्यू स्क्वेयर। स्क्वेयर इधर लाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 16/25 इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू, यानी ए बी बाय पी क्यू की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी हमारी 4/5। तो ये था हमारा फर्स्ट वन का आंसर। सेकंड वन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल आर एस टी यस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है आर एस टी, जिसमें से एस जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल टी जो है वो 30 डिग्री है और एंगल यस जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा 60 डिग्री होने वाला है। तो हमें बोलना है आर टी की वैल्यू अगर 12 है तो आर एस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल यस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये है हमारा गिवन, ठीक है। और जो एंगल एंगल R रहेगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 30 डिग्री, इसे हम बोलेंगे रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो नाउ बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते हुए बताया था कि 30 60 90 और 45 45 90 पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट में आर एस, तो जो 30 डिग्री के साइड अपोजिट साइड होती है वो होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी हाफ इंटू आर टी। आर टी की वैल्यू है हमारे पास 12, तो हाफ इंटू 12 तो ये हो जाएगा 6। तो आर एस की जो वैल्यू है हमारी वो है 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, longest chord of circle is known as diameter, ठीक है, is a diameter। तो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए देयरफॉर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स O 0,0 एंड P 3,4, यानी ये ओरिजिन से लेके P तक। तो इसको हम दे देंगे x1 y1, इसको हम दे देंगे x2 y2। बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमें पता है ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 0 होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 0 हो जाएगा हमारे पास 3 होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 हमारे पास हो जाएगा 4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिविटी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये। एक्टिविटीज भी हमने कल टिक करके ली थी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से। तो यहाँ पर हमें दिया है यल इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पर एंगल यल पूछा है तो यहाँ आ जाएगा 35 डिग्री। अब ये 2 उधर चला गया तो इंटू हो गया 35 से, तो यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन एक ही फिगर के ऊपर डिपेंड है जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेजर ऑफ आर्क एम एल एन, इसका मेजरमेंट निकालना है। तो इसका हमें पता है ये है 70, ये कितना होगा रिमेनिंग, तो वो होगा 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क एम एन 360 माइनस 70, क्योंकि यहाँ पर हमने एम एन की वैल्यू लिखी है 70, तो 70 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 290। तो ये है फर्स्ट वन का आंसर। सेकंड वन, सॉल्व द फॉलोइंग, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया था। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर हम सिन थीटा और सिन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर अगर देखेंगे तो सिन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, उसकी जगह 1 लिखा है। तो ये कैसे आया है, तो ये आया है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये आइडेंटिटी से है, कौन सी आइडेंटिटी है, तो वो है सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इसको अलग अलग करके लिखा है, इसको लिखा है 1 बाय सिन और दूसरा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। हो गया हमारा आंसर, इतनी ही एक्टिविटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला दिया है तो 4 इंटू पाई की जगह लिया है 22/7, आर की वैल्यू हमें दिया है तो यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट कर दो, इट विल बी 7, तो यहाँ हो जाएगा 88, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 से करेंगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, को हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2b। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2b है उसमें फर्स्ट वन दिया है। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया था कल वीडियो में, जिसने वीडियो देखा है उसे ये पता है। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्या है प्रॉपर्टी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये इंटरसेप्ट जो है वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो AP बाय PD विल बी इक्वल्स टू BQ बाय QC। तो अब इसके वैल्यू पुटअप कर देंगे। AP की वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। PD की वैल्यू है हमारे पास 12, तो इसके नीचे लिख देंगे 12। QC की वैल्यू है हमारे पास 14, तो इसको लिख देंगे BQ अपॉन 14, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 BQ इज इक्वल्स टू 14 इंटू 15 हो जाएगा 210। BQ इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाई 12, तो BQ का आंसर हो जाएगा हमारा 17.5, ये हमारा आंसर रहेगा BQ का। नेक्स्ट सेकंड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35, लेंथ दिया है 35 और हुज ब्रेथ इज 12, ब्रेथ दिया है हमें 12। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ हमें दी है 35, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 35 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ब्रेथ हमें दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एडिशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 37 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकंड वन। नेक्स्ट सेकंड वन की तरफ चलते हैं, थर्ड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि इन द गिवन फिगर पॉइंट्स GDEF on a points of a circle with center C, if angle ECF is 70, measure of angle DGF is 200, then find this two value। ये भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया हुआ है और सेकंड वन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन हमने जो कल इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था वही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ECF जो है ये है 70 डिग्री, ये जो पूरा आर्क है ये है 200 डिग्री और हमें बोला है फाइंड द आर्क DF। ये आर्क DF फाइंड आउट करने के लिए आर्क EF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ECF बाय सेंट्रल एंगल। यहाँ पर लिख दो बाय सेंट्रल एंगल, बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम मेजर ऑफ आर्क EF विल बी इक्वल्स टू ECF
एंगल का मेजर था 70, तो इसका भी मेजरमेंट हो जाएगा 70। तो ये है 200 DGEF और ये हो गया है अब हमारे पास 70। तो EF का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मेजर ऑफ आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360। रीजन आ जाएगा सम ऑफ ऑल आर्क्स, ठीक है। तो ये है 200 प्लस 70 प्लस x लिख दो इसको इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 270 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 270, x इज इक्वल टू 90। तो x यानी किसकी वैल्यू है? दैट इज मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर द थर्ड वन। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, फोर्थ वन की तरफ। शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर बताने के लिए आपके पास दो तरीके, या तो डिस्टेंस से कर लो या तो स्लोप से। मैं स्लोप से करके बताता हूँ। ये है x1 y1 और ये सपोज x2 y2। सो स्लोप ऑफ लाइन AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज 2/1। ठीक है, ऐसे ही निकालो स्लोप ऑफ लाइन BC का निकालते हुए B के जो वैल्यू है ये x1 y1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन BC निकालते हुए फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 3 माइनस हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, 3 माइनस हो जाएगा 2, 1 माइनस 0 विल बी 1। तो दोनों का अगर हम स्लोप देखें, स्लोप ऑफ लाइन AB ये है 2/1 और स्लोप ऑफ लाइन BC ये भी कितना है? 2/1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब स्लोप इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर होते हैं। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल आंसर्स बता रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको डायरेक्ट ओरली बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल। एक टेम्पल है जिससे 50 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, टेम्पल है सपोज AB, जो पर्सन खड़ा है वो है पॉइंट C के ऊपर। ठीक है, लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टेम्पल द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। जब ये पर्सन ऊपर देख रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है? तो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट, यहाँ से हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ से C से अगर हम देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आप पूरा डिटेल लिख लीजिए कि AB जो है टेम्पल है, C पर पॉइंट C पर जो है वो पर्सन खड़ा हुआ है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इन ट्रायंगल ABC से एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। C से अगर हम AB की तरफ देखेंगे तो ये होता है अपोजिट साइड और जो दिया हुआ है वो है एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan की। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अपोजिट है AB, एडजेसेंट है CB। tan 45 की वैल्यू है 1, AB हमें पता नहीं तो हम AB ही लिखेंगे, CB है हमारे पास 50 मीटर। इसको उधर लेके जाओ तो 1 इंटू 50 मीटर इज इक्वल्स टू AB, दैट इज 50 मीटर इज इक्वल्स टू AB। यानी हाइट भी कितनी हो गई हमारे पास? हाइट भी हमारी हो गई उतनी। आप अगर इसे चाहो तो 45, 45, 90 से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर रॉन्ग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बिट नंबर 3, एक्टिविटी क्वेश्चंस अगेन। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक करके दिया था कल वीडियो में। जिसने वीडियो देखा है उसको ये पता है कि ये एक्टिविटी भी हमने टिक करके दी थी। ठीक है, तो MP/MQ इज इक्वल्स टू PX by XQ और MP/MR विल बी इक्वल्स टू PY अपॉन YR। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा PX by XQ एंड PY by YR, ये इक्वल है इसलिए ये लाइन पैरेलल है, बस इतना ही करना है हमें। नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ सारे हमें आंसर्स दिए हुए, हमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। -4 प्लस 6 होता है 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, y2 की भी वैल्यू है हमारे पास 2,
2 plus 2 is equals to 4, 4 by 2 is equals to 2, the coordinates of P is 1, 2। ये हमारा आंसर है एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी टू बोला है, मैंने चारों सॉल्व करके बता दूंगा आपको। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जो है ABC नेम से, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ फिगर ABC, ठीक है। AP इज द मीडियन, AP जो है वो मीडियन है। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो जाकर सीधा मिड पॉइंट को जाके टच होती है, यानी P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260 एंड फाइंड AP। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया था कल वीडियो में, वो वीडियो हमने जो कल रिलीज किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम से होता है, क्योंकि मीडियन जहां पर भी आता है वो अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व होता है। सो इन ट्राइंगल ABC, AP is the median of triangle ABC, गिवन लिख सकते हैं इसके आगे। therefore point P क्या हो जाएगा, therefore point P will be the midpoint of BC। अगर पॉइंट P मिड पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। BC की वैल्यू है हमारे पास 18, तो 1/2 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू 9, यानी इसकी वैल्यू 9 है, इसकी भी वैल्यू 9 है। बाय अपोलोनियस थ्योरम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम से अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दिया है हमारे पास 260, 2 इंटू AP की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड करना है, ये है नहीं हमारे पास, प्लस 2 इंटू अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में सॉल्व किया है 9, तो इसको लिख देंगे 9 होल स्क्वायर। 260 is equals to 2AP square plus 2 into 81। 260 is equals to 2AP square plus ये कितना हो जाएगा 162, तो इधर लेकर आइए उसको, 260 माइनस 162 is equals to 2AP स्क्वायर। 260 में से अगर 162 अगर हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 98 इज इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर। 98 डिवाइड बाई 2 कर लो, 98/2 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। यानी AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AP की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस √49 इज इक्वल्स टू AP। तो AP की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7, क्योंकि नेगेटिव 7 तो नहीं चलेगा, तो AP की वैल्यू है 7। इतना आंसर है इसका। नेक्स्ट सेकेंड वन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम लोग एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है, एक सर्कल में यहाँ पर बना देता हूँ एक रफ फिगर की तरह, सपोज यहाँ पर एक सर्कल है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर दो एंगल्स आते हैं, सपोज ऐसे दो एंगल्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिसका आर्क सेम है, एक एंगल का नाम है ABC, दूसरा एंगल का नाम है ADC, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन में क्या क्या आ सकता है, तो गिवन में आ सकता है कि ABC एंड ADB आर इंस्क्राइब्ड एंगल्स, ठीक है। टू प्रूफ में क्या करना है, तो टू प्रूफ में जो दिया है वो लिख दीजिए कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ करते हैं, यहाँ पर कोई हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AC बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नेक्स्ट, मेजर ऑफ एंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AC बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड तो सेम हो गया, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ABC is equals to measure of angle ADC, hence proved। तो नीचे लिख देंगे therefore angles inscribed in the same arc are congruent। नीचे लिख दीजिए hence proved। हो गया ये सेकंड वन, बहुत सिंपल सा जो थ्योरम दिया गया था आपको। नेक्स्ट
थर्ड वन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3, यानी रेडियस दिया है हमें, रेडियस इज इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास गिवन की वैल्यू। अब अगर आप देखोगे कॉर्ड पी क्यू ये एग्जैक्ट डबल है रेडियस का, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो पी क्यू जो है एग्जैक्ट डबल है रेडियस के डायमीटर। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एक रेडियस लेंगे 3.3 का और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको कोई भी नेम दे दीजिए आप, यहाँ पर सपोज O है सेंटर में, तो यह है 3.3। अब हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है, डायमीटर का नाम क्या है हमारे पास, वो है पी क्यू, क्योंकि यही हमारे पास जो है डायमीटर है। तो अब यहां से P से और Q से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल कर सकते हो या विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल कर सकते हो। सेंटर से यूज करके कैसे करना है, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया था कल वैसे, ठीक है। यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क Q से, फिर इसका मोर देन हाफ लेके ऊपर आर्क नीचे आर्क, फिर यहाँ से ऊपर आर्क नीचे आर्क, ठीक है। और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये टेंजेंट बन जाए, ठीक है। सेम प्रोसेस यहीं से यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था हमें, पी और क्यू से कॉर्ड ड्रॉ करना, टेंजेंट्स ड्रॉ करने, बस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर हमें कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर यल, या ऐसा लिख सकते हैं पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेडियस है, ठीक है। R1 क्या है, तो हम लोग ले लेंगे बिगर रेडियस 14 सेंटीमीटर, R2 क्या है, तो हम ले लेंगे स्मॉलर रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यल की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यल निकालना पड़ेगा, तो यल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर तो हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू लिख देंगे 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और रेडियस हम लोग दोनों ले लेंगे 14 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, और इसको दे देंगे होल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। यल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यल की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर प्लस R2 की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। दोनों का एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो 3.14 इंटू 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बीट नंबर 4 के तरफ चलते हैं, जिससे बहुत जनों को प्रॉब्लम था। बीट नंबर 4 और 5 थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो ये भी आपको ईजी जाता। बीट नंबर 4 में से हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक रफ फिगर सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE जो है, DE is parallel to BC, DE जो है parallel है BC, and two area of triangle ADE is equals to area of quadrilateral DBCE. Find AB is to AD and show that BC is equals to 3DE. अभी हमें AB is to AD की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है और BC is equals to √3DE ये भी हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट DE इज पैरेलल टू BC, ये पूरा हमें गिवन है, तो हम लोग लिख देंगे गिवन। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है, एंगल B
is congruent to angle D, angle C is congruent to angle E। रीजन क्या है? तो रीजन हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो जाएगा हमारा रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। कौन से टेस्ट से सिमिलर हुए हैं? ये हो गए हैं AA टेस्ट से सिमिलर, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है? इसके आगे हमें AB इज टू AD की वैल्यू निकालना है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय AE स्क्वायर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि AB बाय AD इज इक्वल्स टू BC बाय DE। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में दो पार्ट्स बन रहे हैं। कौन सा एरिया आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो वो आ रहा है DBCE। ठीक है, हमें पता है कि हमें बोला है कि टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE। ये हमें बोला है, मतलब इसकी जगह पर हम लोग टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख सकते हैं। तो इसको तो ऐसे ही लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पर लिख दो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये हो जाएगा 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितनी है? तो वो है 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय AD स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख सकते हैं, और नीचे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय AD स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बाय AD स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3/1। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा, अब ये स्क्वायर, इसके स्क्वायर इधर ला लो, तो ये हो जाएगा √3 बाय √1 इज इक्वल्स टू AB बाय AD। तो √3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो √3/1। तो AB बाय AD इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है √3:1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दैट इज AB इज टू AD इज इक्वल्स टू √3:1। अब ये AB और AD की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? तो AB और AD की जगह पर BC और DE भी लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो √3/1 इज इक्वल्स टू BC बाय DE फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC 1 ज़ा BC और DE इंटू √3 इज √3DE, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था, हो गया हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट वन बहुत इजी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है आपको, आई नो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग इसके ऊपर लगाते तो ये भी इजी हो जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया था, और मैंने बोला था आपको कि ये डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स वाला है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना था? यहाँ पर हमें दिया है SRH इज सिमिलर टू SVU। SRH के सारे वैल्यू दिया है, तो SH हम लोग ले लेंगे, SH एज 4.5। उसके बाद हमें क्या दिया है? उसके बाद दिया है HR इज इक्वल्स टू 5.2। HR की वैल्यू है 5.2 और SR की वैल्यू है
5.8, तो कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 5.2 और ये वैल्यू हो जाएगी 5.8। यहाँ पर आर्क्स आने चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा h। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स है s, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर ये रेशियो हमें बताया गया कितने आर्क्स ड्रॉ करने, तो बड़ा नंबर है 5, तो 5 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। इसको नेम दे देंगे S1 S2 S3 S4 S5। ये सारे आर्क सेम होते हैं। अब ये SH को किसको ज्वाइन करना है, थर्ड पॉइंट को, तो ये लाइन है हमारी SH, इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट को। ठीक है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो इसके बाद आएगा। तो S3 से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और S5 से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क जहां इंटरसेक्ट हो रहा है इसका डिस्टेंस लेके यहाँ पॉइंट देता हूँ सपोज ए पर रखकर कट करेंगे, ये पॉइंट हो गया सपोज B। अब ये S5 में से और B में से पास होती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जो ऊपर जाकर इस लाइन को टच हो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा SV। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस H से करना है, H और V से, तो H से एक आर्क और V से एक आर्क, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है, यहाँ पर रखकर कट करना है, तो इसका जो मेजरमेंट हो जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा इस आर्क में से, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह का आपका कुछ ट्रायंगल बनना चाहिए। अगर आपका इस तरह से कोई ट्रायंगल बन चुका है तो आपका आंसर करेक्ट है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि ये आने भी वाला है, तो ये अगर कर लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एन आइसक्रीम पॉट हैज राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप। एक आइसक्रीम का पॉट है जिसका शेप जो है वो सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, जिसमें रेडियस हमें क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द बेस इज 12। इसका जो रेडियस है वो है 12, यानी टॉप का भी रेडियस जो है वो 12 हो जाएगा, और हाइट इज 7। ठीक है, द पॉट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद आइसक्रीम। ये पूरा आइसक्रीम से फिल्ड है, इसका रफ फिगर हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें से कोन बनाकर स्टूडेंट्स को दिया गया है, जिसका कोन का बेस का रेडियस कितना है, डायमीटर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, और हाइट दी है हमें कोन की वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, x। फॉर कोन के लिए हमें दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी 4 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है इसको हम ले लेंगे h1, वो है 3.5 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर के लिए हमें दिया है रेडियस, इसको हम लिखेंगे यहाँ के रेडियस को r1, यहाँ को लिखते हैं r2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, और h को लिखेंगे h2 दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता करना है कि ये जो आइसक्रीम हमने डिस्ट्रीब्यूट की है वो कितने बच्चों को मिलेगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी x इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये जो r है ये है r2 स्क्वायर, और ये h है h2 स्क्वायर, ये है r1 स्क्वायर, ये है h1 स्क्वायर। आप कैपिटल और स्मॉल भी दे सकते हो चाहो तो, पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 3 इंटू, देखिए वो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 12, तो हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और हाइट है 7 सेंटीमीटर, होल डिवाइडेड बाय r1, यानी r1 की वैल्यू है 2, तो 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू h कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल। ठीक है, 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 36, 3 इंटू 36
इंटू टू, 3 इंटू टू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 36 तो ये हो जाएगा 216। तो कितने स्टूडेंट्स को ये मिल सकता है? तो 216 स्टूडेंट्स को ये मिल सकता है। ये करेक्ट आंसर है हमारा 216। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि ये क्वेश्चन हार्ड गया है। हाँ मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। हार्ड इन द सेंस ऐसे था कि आपने कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो हो सकता है आपको ये हार्ड लगे। ठीक है, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या बोला है, AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए ट्राइंगल ABC यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AB का AB रख लो, AC का AC रख लो। BC को क्या लिख सकते हैं हम? BC को लिख सकते हैं BP प्लस CP, लिख सकते हैं BP प्लस PC, क्योंकि P जो है वो हमारा B और C के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BP प्लस CP। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये AC के पास कौन सा है वैल्यू? तो CP है, उन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, AC और CP, AC प्लस CP। और फिर ये AB के पास कौन सा वैल्यू है? तो BP है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, AB प्लस BP। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखो AC प्लस PC ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन AC प्लस CN हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को देखो और ये वैल्यू को देखो, ये है टेंजेंट सेगमेंट। सो इन द गिवन सर्कल, CN is equals to CP by tangent segment theorem, and BP is equals to BM या BM is equals to BP, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो CN की जगह पे, CP की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? CN, तो CP निकाल देते हैं, AC प्लस CN, और AB प्लस BP की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? तो BM, तो यहाँ पे लिख देंगे BM। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AC प्लस CN, AC प्लस CN को मिला दो तो ये हो जाएगा AC, और AB प्लस BM को मिला दोगे तो ये हो जाएगा AM। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AC प्लस AM। AC और AM को तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये टेंजेंट सेगमेंट्स है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये दोनों को मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, एंड AC इज इक्वल्स टू AM, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC प्लस AC लिख सकते हैं, AM की जगह पर हम लोग AC लिख सकते हैं। तो ये, या हमें चाहिए AM, सॉरी, तो मैं लिख देता हूँ AM प्लस AM, AC की जगह पर हमने AM लिखा है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 2AM। 2 को इधर ला लो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर आके 1/2 हो जाएगा। 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AM, तो हम लोग लिख देंगे दैट इज AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, गिवन और टू प्रूफ। तो आप लोग लिख सकते हैं, एटलीस्ट गिवन और टू प्रूफ तो लिख के ही आए होंगे आप लोग। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में था, ये भी हमने कल इंपॉर्टेंट में टिक करके दिया था। तो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ये दिया हमें, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये r को इधर ला लो तो ये हो जाएगा x अपॉन r इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं हम लोग, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cos स्क्वेयर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो r इधर लेके जाइए, y बाय r इज इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, इधर भी वैसे ही कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, इधर भी लिख दीजिए स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू sin स्क्वेयर थीटा। इसको हम लोग दे देंगे, ये जो हमारा आंसर आया था इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर A, और ये जो हमारा आंसर आया है इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर B। राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा
और यहाँ पर राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर थीटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, हमें पता है बाय आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक टर्म है तो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर उधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थीटा हमने एलिमिनेट कर दिया है तो हेंस दिस इज द आंसर। हमें सिर्फ थीटा को एलिमिनेट करना था जो हमने कर दिया है। तो आई होप जो आपको आंसर्स बताए गए वो आपको समझ में आ चुके होंगे, आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।